सभी को नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा षष्ठी विषय संस्कृतम त्रयोदश पाठः विमानयानम रचयामः इसका अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। तो अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न, अभ्यास कार्य से पहले आप शब्दार्थ को बच्चों जरूर पढ़ें। और सबसे पहला प्रश्न है, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में दिए गए गीत को स्वर पूर्वक गा करके सुनाना है। तो इस गीत को जरा मैं गा करके सुना रहा हूँ, आप लोग इसी प्रकार से इसका अभ्यास जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं गीत। राघव माधव सीते ललिते विमानयानं रचयाम नीले गगने विपुले विमले वायुविहारं करवाम उन्नतवृक्षं तुंगं भवनं क्रान्त्वाकाशं खलु याम कृत्वा हिमवन्तं सोपानं चन्दिरलोकं प्रविशाम शुक्रश्चन्द्र सूर्यो गुरुरिति ग्रहाणि सर्वान् गणयाम विविधा सुन्दर ताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम अम्बुदमालाम् अम्बरभूषाम् आदयैव हि प्रतियाम दुःखितपीडित कृषिकजनानां गृहेषु हर्षं जनयाम दुःखितपीडित कृषिकजनानां गृहेषु हर्षं जनयाम। ये डॉक्टर विश्वास के द्वारा लिखित गीत है, विमानयानम रचयामः। तो इसका सस्वर वाचन इसी प्रकार से हुआ। धन्यवाद। हाँ बच्चों, अब आपके सामने दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, कोष्ठकांतर्गतेषु शब्देषु तृतीया विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। कोष्ठकांतर्गते माने जो ब्रैकेट में है, कोष्ठक कहते हैं ब्रैकेट को। कोष्ठकांतर्गतेषु ब्रैकेट के अंदर, कोष्ठकांतर्गतेषु ब्रैकेट के अंदर जो शब्द है, उस शब्द में तृतीया विभक्ति लगा करके योजयित्वा माने जोड़ करके, यहाँ पे शब्द दिया हुआ है, आपको इसमें तृतीया विभक्ति जोड़ना है, लगाना है। और तृतीया विभक्ति एक वचन में शब्द कैसा बनेगा उससे रिक्त स्थान पूर्ति करनी है, खाली जगह भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उदाहरण दिया है, नभः चंद्र दिया हुआ है उधर, और शोभते क्या दिया, चंद्रेण। तृतीया विभक्ति एक वचन। आप जाएंगे शब्द रूपाणी में तो वहां पे पुल्लिंग में तृतीया विभक्ति एक वचन में बालकेन, छात्र है तो छात्रेण, जितने भी आकारांत शब्द होंगे, गज है तो गजेन, हिरण है तो हरिणेन, मृग है तो मृगेन, कृष्ण है तो कृष्णेन, राम है तो रामेण। इस प्रकार के शब्द आएंगे तृतीया विभक्ति एक वचन में। तो आपको यहाँ पर तृतीया विभक्ति एक वचन का शब्द बना करके उसको रिक्त स्थान भरना है। जरा देखिए, विमल को विमलीन, तो यहाँ पे बना सा विमलीन जलेन मुखम प्रक्षालयति। वह, सा माने वह बालिका या महिला, स्त्रीलिंग में है। सा विमलीन जलेन, स्वच्छ जल से, स्वच्छ जल से मुखम प्रक्षालयति, मुख धोती है। वह स्वच्छ जल से मुख धोती है। विमलीन माने स्वच्छ, स्वच्छ जल से मुख धोती है। जलेन माने जल से, मुखम प्रक्षालयति माने धोती है। ठीक है, तो यहाँ पे विमल की जगह तृतीया एक वचन में छात्रेण, बालकेन, आप शब्द रूपाणी में चेक करेंगे तो इस प्रकार के शब्द मिलेंगे, विमलेन। अब आप बता सकेंगे विमानयान, विमानयान में तृतीय व्यक्ति एक वचन विमानयानेन, बालकेन की तरह से। तो यहाँ पे शब्द का, इसका वाक्य का अर्थ देखिए, राघव विमानयानेन विहरति। राघव विमानयान से, वायुयान से
विहरति माने घूमता है, राघव वायुयान से यानी विमान यान से, विमान वाला जो यान है, गाड़ी है, उससे घूमता है। और उसके बाद अगला देखिए, मौक्तिक हार, मोतियों का हार। क्या है ये? अकारांत शब्द है, ये सब अकारांत है, अ एंड में है इनकी, अ की साउंड, अ की आवाज, ध्वनि निकल रही है। विमल, विमानयान, मौक्तिक हार, सूर्य, ये सब अकारांत होने के कारण अकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, और पुल्लिंग के जो शब्द रूप हैं बालक की तरह से चलते हैं। जैसे आपकी पुस्तक में बालक शब्द के शब्द रूप दिए गए हैं, ये उसी ढंग से होंगे। तो विमानयान का विमानयानीन हो गया, और मौक्तिक हार, मोतियों का हार का देखिए मौक्तिक हारेण, मौक्तिक हार, मौक्तिक हारेण, ये होगा। उसके बाद देखेंगे आप नाम, अब एक कंठ मौक्तिक हारेण शोभते, कंठ माने गला, मौक्तिक हारेण माने मोतियों के हार से, शोभते माने सुंदर लगता है। कंठ जो गला है मोतियों के हार से शोभते शोभित होता है, सुंदर लगता है। ठीक है। अब अगला घ में देखेंगे सूर्य, सूर्य दिया हुआ अकारांत शब्द है, बालक के शब्द की तरह से चलेगा, तो सूर्येण, सूर्येण। नभः सूर्येण प्रकाशति, नभ माने आकाश, आकाश का पर्यायवाची शब्द है नभ, नभ सूर्येण प्रकाशति, आकाश सूर्य से प्रकाशित होता है। जैसे सूर्य उदय होता है, आकाश सूर्य की रोशनी से प्रकाशित होता है, बताया जा रहा है। नभ सूर्येण प्रकाशति, आकाश सूर्य से प्रकाशित होता है। फिर आगे देखेंगे पर्वत शिखरम, आकर्षकम दृश्यते, पर्वत शिखर आकर्षक दिखता है। पर्वत की जो चोटी है, शिखर बने चोटी, वो आकर्षक दिखता है। अम्बुदमाला, अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी शंका हुई होगी, अम्बुदमाला, यहाँ पे अम्बुदमाला या क्यों हुआ? इधर तो सूर्येण, हारेण, विमानेन, विमलेन हो रहा था। तो ये देखेंगे ये आकारांत है, आकारांत शब्द बालिका शब्द की तरह से, ये बालक शब्द के रूप से तृतीय विभक्ति एक वचन हुआ, और ये बालिका शब्द की तरह में तृतीय विभक्ति एक वचन। बालिका का तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या होता है? बालिकया होगा तृतीय एक वचन ही, लेकिन अब जब आकारांत के रूप अलग प्रकार से होंगे और आकारांत के अलग प्रकार से होंगे और दूसरे अलग प्रकार से होंगे, तो ये बालिका शब्द रूप है। तो बालिका शब्द रूप का जिस प्रकार से तृतीय विभक्ति एक वचन में बालिकया होता है, उसी प्रकार से अम्बुदमाला आकारांत है, अम्बुदमालया। अम्बुदमाला का मतलब है बादल की श्रृंखलाएं, बादल की श्रृंखलाएं। पर्वत शिखरम, पर्वत की जो चोटी है, अम्बुदमालया, बादल की श्रृंखला से, पंक्तियों से, आकर्षकम दृश्यति, आकर्षक दिखता है। पर्वत की जो चोटी है वहां पे बादल घिरे रहते हैं तो ज्यादा सुंदर दिखता है, ऐसा बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक बात और बताने जा रहा हूं, यहाँ पर आपको जरूर शक हुआ होगा, यहाँ पे विमलीन में ना है, यहाँ पे ना है, और यहाँ ना है और यहाँ पर ना है, ये फर्क क्यों? अगर आपके मन में ये प्रश्न उठा हो तो इसका समाधान मैं बता रहा हूं। जब ये व्याकरण का नियम है, व्याकरण के नियम में, व्याकरण के जो नियम है वो तो आपको समझने में समय लगेगा, लेकिन मैं यहाँ पे संक्षेप में बता दे रहा हूं। जिस शब्द में, ये शब्द, जिस शब्द में रा, री और ये श, र, री और जिस शब्द में र, री और ये श होंगे, वहां ण होगा।
वहां ण होगा। और बाकी जगह न होगा। संक्षेप में आप समझ गए होंगे। ण जिस शब्द में र वर्ण, री ऋषि वाला री, और यह श मूर्धन्य श जिसका मूर्धा, जिसका उच्चारण स्थान है मूर्धा, पेट कटार श कहते हैं आप लोग, षटकोण वाला स भी कहते हैं। तो ये तीन होने पर शब्द में कहीं पर ये तीन अगर आते हैं तो इस ना की जगह ना होगा, और नहीं होंगे ये तीनों में से कोई भी तो ना होगा। आप देखेंगे यहाँ विमलेन, यहाँ पे तीन में से कोई नहीं। विमानयानेन, इन तीन में से कोई नहीं। मौक्तिकहारेण, ये तीन में से र है, हारेण र है, इसलिए र के होने पर यहाँ पर ण हो गया। और यहाँ पे सूर्येण, सूर्य, यहाँ पर भी सूर्य र है ऊपर, ये सूर्य, ये र का रेख बन करके ऊपर गया है, इसलिए ये र है, र होने पर ये ण हो गया है। और ये तो स्त्रीलिंग में है, इसकी तो बात नहीं है, लेकिन तो आप आगे से ख्याल रखेंगे इस बात को कि जहां जहां पर र, री, ऋषि वाला री और मूर्धन्य श होंगे, शब्द में कहीं पर भी होंगे, तो वहां पर ण होगा। और अगर इन तीन में से कोई भी नहीं होगा तो न होगा। इसका ख्याल रखेंगे। तो ये दूसरा प्रश्न आपका यहाँ पर समाप्त हुआ। हाँ बेटा, अब आपके सामने ये तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न को जरा गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। भिन्न वर्गस्य पदम चिनुत। भिन्न वर्ग, भिन्न वर्ग का मतलब है एक वर्ग, एक वर्ग में एक जैसे शब्द होते हैं, एक जगह यूज होने वाले या एक टाइप के शब्द होते हैं, किसी एक की ओर इशारा करते हैं। लेकिन कोई नया ऐसा शब्द उसमें घुस जाए जो वहाँ ऑड लग रहा हो, थोड़ा सा उस अर्थ को प्रकट ना कर रहा हो, अन्य किसी अर्थ को प्रकट कर रहा हो, तो उसको हम भिन्न वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे भिन्न वर्ग से पदम चिनुत, जो अलग वर्ग का शब्द है उसे हमें चुनना है। वर्ग का मतलब ग्रुप, वर्ग का मतलब ग्रुप, अलग ग्रुप का जो शब्द है उसे चुनिए। अब यहाँ पे उदाहरण के तौर पर जो दिया है देखिए जरा, यथा सूर्य चंद्र अंबुद शुक्र, सूर्य चंद्र अंबुद शुक्र, यहाँ पे भिन्न वर्ग में दिया अंबुदः, आपकी पुस्तक में दिया हुआ है अंबुदः। क्यों? आपको ये भी जानना है कि क्यों ये भिन्न वर्ग है। अब इनका अर्थ जानना होगा। क्यों को जानने के लिए हमें इसका अर्थ जानना होगा। सूर्य जानते हैं आप, सूर्य ग्रह है, चंद्र क्या है, वह भी ग्रह है, और शुक्र वो भी ग्रह है, और अंबुद बादल, बादल ग्रह नहीं है। तो भिन्न वर्ग हो गया ना, अलग ग्रुप का शब्द हो गया। सूर्य चंद्र शुक्र ये ग्रह कहलाए, और अंबुद यानी कि बादल यह ग्रह नहीं कहलाया, इसलिए भिन्न वर्ग है। ठीक है। अब आप क में देखेंगे, पत्राणि पुष्पाणि फलानि मित्राणि, पत्राणि पुष्पाणि फलानि मित्राणि, इसमें मित्राणि शब्द को हमने चुना। क्यों? पत्राणि मने पत्ते, पुष्पाणि मने फूल, और फलानि मने फल। ये तीनों पेड़ से संबंध रखते हैं, पेड़ से हमें प्राप्त होते हैं। मित्राणि, मित्राणि मने मित्र, दोस्त, दोस्त पेड़ से प्राप्त नहीं होते। हम ठीक है, हम पेड़ को दोस्त बना सकते हैं, पेड़ को दोस्त बना सकते हैं, लेकिन पेड़ से हमें अपने दोस्त प्राप्त नहीं होते। तो ये भिन्न वर्ग हो गया। ठीक है। पत्राणि पुष्पाणि फलानि, पत्र माने पत्ते, पुष्प माने फूल, और फल एक ग्रुप के हो गए, एक वर्ग के हो गए, और मित्राणि भिन्न वर्ग का हो गया।
अगला देखेंगे खा में जलचर, खेचर, भूचर, निशाचर, 4 शब्द हैं। जलचर, जलचर का मतलब जल में विचरण करने वाले जीव, जो जल में विचरण करते हैं, जल में रहते हैं, मछली आदि आदि जो भी हैं वो जलचर कहलाते हैं। खेचर, खे माने आकाश, आकाश में घूमने वाले जीव, पक्षी, बाज इत्यादि, कौवे वगैरह जितने भी हैं, पक्षी जाति के जितने भी हैं, सब खेचर कहलाएंगे। वह क्योंकि आकाश में भ्रमण करते हैं। और भूचर, भू माने धरती, धरती में विचरण करने वाले, जैसे हम लोग भी हैं और पशु वगैरह हैं, पक्षी भी धरती पे आते हैं। तो इस तरह से मानव, पशु, पक्षी इत्यादि जो धरती पे रहते हैं और घूमते फिरते हैं, विचरण करते हैं, ये लोग। और निशाचर क्या है? राक्षस। निशाचर राक्षस है, ये भिन्न वर्ग हो गया। जलचर, खेचर, भूचर, निशाचर, इसमें निशाचर शब्द को चुना क्योंकि निशाचर का मतलब है, निशा माने रात्रि, चर माने घूमने वाले, रात्रि को घूमने वाले राक्षस लोग होते हैं। तो इस तरह से ये निशाचर शब्द यहाँ पे राक्षस का वाचक शब्द है, यह भिन्न वर्ग का हुआ। फिर गा में देखेंगे, गा में गाव, सिंहा, कच्छपा, गजाहा, यहाँ जानवरों के नाम दिए हैं। गावः, सिंहा, कच्छपा, गजा। इनमें 4 में से अलग वर्ग का कौन सा है? गावः धरती पे रहने वाला, सिंहा धरती पे रहने वाला, और गजाह, गज माने हाथी, वो भी धरती पे रहने वाला, और कच्छप, कछुआ, धरती पे और पानी पे दोनों जगह रहता है। धरती पे भी रह सकता है, पानी पे भी रह सकता है, हमेशा रह सकता है, पानी पे भी, पानी पे बैठा रहता है। तो इस प्रकार से ये अलग प्रकार का हुआ, और ये जीव भी अलग प्रकार का है, ये इसको भिन्न वर्ग का माना। फिर घा में देखेंगे, घा मयूरा, चटका, शुका, शुका, मंडुका। ये मयूर, मोर पक्षी में गिना जाता है, चटका चिड़िया वो भी पक्षी है, और शुका तोता ये भी पक्षी है। ये 3 पक्षी हैं। और मंडूक मेढक, मंडूक का मतलब मेढक, मेढक पक्षी में नहीं है, ये भिन्न वर्ग का हुआ, अलग प्रकार का जीव हो गया। ठीक है, इसीलिए इसको हमने चुना मंडूक, जो भिन्न वर्ग है। एक ग्रुप में, एक तरह के जीव में या एक प्रकार की चीजों में जो नहीं है उसे ही हमें भिन्न वर्ग में डालना है। अब अंगा में शौचिकः लिखा हुआ है, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। पुस्तकालयः, श्यामपट्टः, प्राचार्यः, शौचिकः, 4 शब्द हैं। पुस्तकालय लाइब्रेरी, अब जानते हैं पुस्तकालय जाते हैं। श्यामपट्टः ब्लैक बोर्ड, स्कूल में जो ब्लैक बोर्ड होते हैं ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड भी होते हैं जिसमें चौक से लिखते हैं हम, व्हाइट पेन से या चौक से लिखते हैं, ये व्हाइट बोर्ड है इसलिए ब्लैक से लिखते हैं। और प्राचार्य, प्राचार्य हमारे प्रिंसिपल सर होते हैं। और शौचिकः होता है दर्जी, टेलर जो कपड़े सिलता है। तो बताइए, पुस्तकालय, श्यामपट्ट, प्राचार्य, ये 3 शब्द विद्यालय से संबंध रखते हैं। शौचिकः विद्यालय में उसका काम नहीं है, उसका काम अलग प्रकार का है, तो भिन्न वर्ग का हुआ। अब आगे चा में देखेंगे, लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका, अजा। लेखनी माने कलम जिसे हम लिखते हैं, पुस्तिका, पुस्तिका का मतलब अभ्यास पुस्तिका या किताब या अभ्यास पुस्तिका जिसपे हम लिखते हैं, कॉपी। अध्यापिका मैडम, अध्यापिका शिक्षिका, ठीक है। और अजा क्या है? बकरी, अजा बकरी। बताओ, लेखनी, पुस्तिका और अध्यापिका एक वर्ग की हुई, और अजा बकरी, बकरी का इनसे क्या लेना देना? बकरी का इन तीनों से कोई लेना देना नहीं, इसलिए वो भिन्न वर्ग का शब्द हुआ। इस प्रकार से जब जब भिन्न वर्ग का शब्द चुनने के लिए आपको कहा जाएगा, तब तब आप देखेंगे उनका मतलब क्या है, अर्थ क्या है। अर्थ की दृष्टि से जब आप समझ लेंगे
तो आपको भिन्न वर्ग का शब्द चुनने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। जो बिल्कुल बेमेल शब्द है, अर्थ की दृष्टि से बेमेल है, उसको आप चुन लीजिए, लिख दीजिए एक तरफ। तो इस प्रकार से ये तीसरा प्रश्न भिन्न वर्गस्य पदम चिनुतः समाप्त हुआ। अब आपके सामने ये चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। चौथे प्रश्न में प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए कहा। प्रश्नानाम उत्तराणि, प्रश्नों के उत्तर लिखत बने लिखिए। प्रश्न क्या है जरा देखते हैं। के वायुयानम रचयन्ति। क में 4 का क है। के वायुयानम रचयन्ति। के बने कौन, वायुयानम बने वायुयान को, हवाई जहाज को, रचयन्ति बने बनाते हैं। वायुयान को रचने वाले, बनाने वाले कौन कौन से हैं, इनका नाम देना है। तो के बहुवचन में है, कह कौ के बहुवचन में है। तो वास्तव में यहाँ से 2 से ज्यादा लोग होंगे, तो यहाँ पे 4 नाम दिए हैं। राघव, माधव, सीता, ललिता, च। के की जगह लिखेंगे राघव, माधव, सीता, ललिता, च वायुयानम रचयन्ति। के की जगह में तो हमने ये 4 नाम लिखे, च लगाया और उसके बाद आगे लिखा वायुयानम रचयन्ति। ये 4 बच्चे मिल करके वायुयान की रचना करते हैं, यानी ये हवाई जहाज बनाते हैं। के वायुयानम रचयन्ति, राघव, माधव, सीता, ललिता, च वायुयानम रचयन्ति। अब आगे देखेंगे। ख में वायुयानम कम कम क्रांत्वा उपरि गच्छति। वायुयान किसको किसको पार करके ऊपर चला जाता है। कम कम किसको किसको, क्रांत्वा माने पार करके, ऊपरी गच्छति ऊपर चला जाता है। वायुयान कौन कौन से क्षेत्र को पार करके ऊपर जाता है। तो कम कम यहाँ पर के प्रश्नवाचक है, इसकी जगह हम लिखेंगे उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम। उन्नत वृक्षम माने ऊंचे ऊंचे पेड़, और तुंगम भवनम माने ऊंचे ऊंचे जो भवन है, बिल्डिंग है, ऊंचे ऊंचे भवन है, महल हैं, उनको पार करके। तो ये पूरा उत्तर कैसे लिखेंगे। वायुयानम उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वा उपरि गच्छति। इन्हें पार करके ऊपर जाता है। अब हम ग की ओर देखेंगे। वयम कीदृशम सोपानम रचयामः। हम किस प्रकार के सोपान की रचना करते हैं। सोपानम सीढ़ियां। हम किस प्रकार के सोपान की रचना करते हैं। रचयामः हम सब मिलकर के। तो कीदृशम किस प्रकार की, यहाँ पे इस जगह पर प्रश्नवाचक की जगह उत्तर वाला शब्द आएगा हिमवंतम। हिमवंतम। वयम, अब उत्तर पूरा कैसे लिखेंगे। वयम हिमवंतम सोपानम रचयामः। वयम हिमवंतम सोपानम, हिमालय के सोपान, हिमवान सोपान, बर्फ से ढके हुए सोपान की रचना करते हैं। अब घा में देखेंगे हम। वयम कस्मिन् लोके प्रविशामः। हम किस लोक में प्रवेश करेंगे, या प्रविशामः जा करके हम वायुयान से जाएंगे, किस लोक में हम प्रवेश करेंगे। तो चंद्रलोकी या फिर चंदिरलोकम। कविता में चंदिरलोकम दिया है, वह भी सही है, और चंद्रलोके कहेंगे तो वह भी सही है। तो वयम कस्मिन् लोके प्रविशामः। वयम चंद्रलोके प्रविशामः। वयम चंदिरलोकम प्रविशामः। चंदिरलोकम प्रविशामः, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है। तो अगले में देखेंगे। अंगा में आकाशी का चित्वा मौक्तिकहारम रचयामः। आकाश में का चित्वा, किन्हें चुन करके। का यहाँ पर स्त्रीलिंग बहुवचन में है, का की का। तो ये चित्वा, का चित्वा सुंदर तारा। तारा यहाँ पे स्त्रीलिंग है, इसलिए का आया है। तो का चित्वा किसे चुन करके मौक्तिक हार, मोतियों का हार बनाएंगे। किसे चुनेंगे और उन चुनी हुई चीजों से मोतियों का हार बनाएंगे। तो का की जगह लिखेंगे सुंदर तारा।
सुंदर तारों को चुन करके हम मोतियों का हार बनाएंगे। ये बालकों की, बच्चों की कल्पना है। तो इसका पूरा उत्तर हुआ आकाशे सुंदर तारा चित्वा मौक्तिकहारम रचयामः। फिर च में देखेंगे केशाम गृहेषु हर्षम जनयामः। किन लोगों के घर में हम हर्ष माने प्रसन्नता उत्पन्न करेंगे, किन लोगों के घर में हम खुशियां लाएंगे, प्रसन्नता लाएंगे। तो केशाम बहुवचन है, केशाम, तो केशाम की जगह जरूर ये दो से ज्यादा होंगे बहुवचन में। दुखित पीड़ित कृषिक जनानम, दुखित पीड़ित और कृषिक जनानम, जो दुखी लोग हैं और जो पीड़ित हैं, पीड़ित माने सताए गए लोग हैं, चाहे तो मौसम की सताए गए लोग हों या किसी और तरीके से सताए, उनके घरों में और किसान लोगों के घरों में हम क्या करेंगे, हर्षम जनयाम, प्रसन्नता लाएंगे, उत्पन्न करेंगे। यानी कि जो दुखी पीड़ित और किसान लोग हैं उनके घरों में हम प्रसन्नता लाएंगे। बच्चे कह रहे हैं, ये बच्चे ऐसा प्रयास करेंगे दुखी पीड़ित और किसान लोग फिर पीड़ित ना रहें, फिर दुखी ना हो, उनके घरों में प्रसन्नता आए। इस प्रकार का प्रयास बच्चे करने जा रहे हैं इस कविता के माध्यम से। तो यह चौथा प्रश्न आपके सामने ये समाप्त हुआ। हाँ बच्चों, आपके सामने ये पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न देखेंगे, विलोम पदानि योजयत। विलोम शब्द जानते हैं आप लोग, विलोम विपरीत अर्थ वाले शब्द, जिन शब्दों का अर्थ विपरीत है, उल्टा है, उन शब्दों को यहाँ पर देखेंगे। उन्नतः अवनतः, उन्नतः माने ऊंचा, अवनतः माने नीचा, विपरीत अर्थ चाहिए। उन्नतः ऊंचा, अवनतः नीचा। गगने आकाशे, गगने का मतलब आकाशे आकाश में, और उसका विपरीत पृथिव्याम। गगने का मतलब आकाश में, पृथिव्याम का मतलब धरती में। सुंदर असुंदर विपरीत शब्द है। चित्वा, चित्वा माने चुनकर, विकीर्य माने बिखेर कर। चित्वा चुनना, इकट्ठा करना, चुनने का मतलब इकट्ठा करना, और विकीर्य बिखेर कर। दुखी सुखी, और हर्ष, हर्ष माने प्रसन्नता, हर्ष शोकः दुख, शोकः माने दुख। हर्ष माने प्रसन्नता व्यक्त करना और शोकः माने दुख मनाना। तो इस प्रकार से यह पांचवा प्रश्न जो है विलोम पदानि योजयतः, यह समाप्त हुआ। अब बच्चों आपके सामने ये छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न देखिए, समुचितै पदै रिक्त स्थानानि पूरयत। समुचित का मतलब उचित, एकदम उचित शब्द से रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान में यहाँ पर विभिन्न उकारांत शब्द रूप दिए गए हैं। अलग अलग विभक्तियों में प्रथमा से लेकर के संबोधन तक में अलग अलग शब्द दिए गए हैं, परंतु सभी शब्द उकारांत हैं, उकारांत शब्द। ठीक है, तो इनको इस प्रकार से भरा जाएगा जैसे विभक्ति एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम दिया है। आप जैसे शब्द रूपाणी में जाएंगे तो बालक शब्द रूप है, बालिका शब्द रूप है, भानु भी शब्द रूप आपके पुस्तक में है, हरि शब्द रूप है, मुनि शब्द रूप है, जो भी शब्द रूप हैं उसी को देख करके भी आप भर सकते हैं। यहाँ से आपको ये मदद मिल रही है। प्रथमा, यहाँ पे भानु दिया हुआ है और भानु बड़ी की मात्रा है द्विवचन में, और बहुवचन में भानवः। भानु का मतलब सूर्य, एक सूर्य, दो सूर्य, भानवः बहुत सारे सूर्य। और द्वितीय विभक्ति में गुरु, द्वितीय विभक्ति है गुरु शब्द का, द्वितीय विभक्ति एक वचन गुरु, गुरुम, गुरु को, गुरु द्विवचन में, गुरु माने दो गुरुओं को, और गुरुन। ये जो शुद्ध के निशान लगाए हैं, राइट के निशान लगाए गए हैं, ये रिक्त स्थान की जगह पर लिखे गए हैं, खाली जगह के स्थान पर, तो उनको आप ध्यान देंगे। तृतीय विभक्ति में पशुना, पशु शब्द है, पशु का तृतीय विभक्ति में पशुना, पशु के द्वारा।
फिर पशुभ्याम, फिर बहुवचन में पशुभी, पशुओं के द्वारा, तृतीय विभक्ति है, एक पशु के द्वारा और यहाँ पे पशुओं के द्वारा। चतुर्थी में साधु शब्द है, इसका मूल शब्द साधु है और साधवे साधुभ्याम दिया हुआ है, साधवे और यह साधुभ्याम यहाँ पे है, दो साधुओं के लिए। चतुर्थी संप्रदान होता है देने के अर्थ में, तो साधुभ्याम दो साधुओं के लिए और साधुभ्य सभी साधुओं के लिए। पंचमी में देखेंगे बटु शब्द है, बटु शब्द है, तो ये बटु शब्द का यहाँ पे बटोह बना, बटोह बना, फिर यहाँ पे बटुभ्याम, बटोह माने बटु से अपनाने पंचमी अलग होने के अर्थ में, तो बटुभ्याम दो बटुओं से और बटुभ्यः सभी बटुओं से। इनका जो मूल रूप है ये भानु है, यह गुरु, गुरु शब्द है, ये भानु शब्द है और ये पशु शब्द है और ये साधु शब्द है और ये वटु शब्द है। यानी कि सभी उकारांत शब्द हैं, इनके रूप एक ही प्रकार के होंगे लेकिन शब्द अलग अलग होने से इधर रूप परिवर्तन होंगे, लेकिन प्रकार एक ही है, एक ही। जैसे एक को आप जान लेंगे तो सभी उसी प्रकार से होंगे। अब आपको षष्ठी विभक्ति बताएंगे। षष्ठी विभक्ति में गुरोः, गुरोः इसका मूल है गुरु और गुरुवो द्विवचन में, फिर बहुवचन में गुरुणाम, बहुवचन में गुरुणाम। फिर सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति में शिशौ, शिशौ मूल रूप है शिशु, शिशु शब्द उकारांत हैं सभी। फिर द्विवचन में शिशवो, शिशवो, फिर शिशवो शिशुषु, शिशुषु। फिर संबोधन, संबोधन में दिया है हे विष्णु, हे विष्णु मूल शब्द है विष्णु और हे विष्णु, हे विष्णु, हे विष्णवः, हे विष्णवः। इस प्रकार से आप देखेंगे पंचमी तक हम कर चुके थे। षष्ठी गुरु शब्द, गुरु और गुरुवो और गुरुणाम, गुरुवो गुरुणाम। फिर शिशु में शिशवो,
शिशुषु जो खाली जगह है उनको चिन्हित किया जा रहा है। हे विष्णु हे विष्णवः, इधर के ये तीनों शब्द रिक्त स्थान थे तो इनको भरा गया है। हे विष्णु, विष्णु भगवान, विष्णु, विष्णु, शिशु, शिशु माने शिशु, छोटा बच्चा, शिशु शिशुषु, और विष्णु, हे विष्णु हे विष्णु हे विष्णवः। इस प्रकार से ये छठा प्रश्न आपके सामने समाप्त हुआ। अब ये सप्तम प्रश्न है। सातवां प्रश्न, पर्याय पदानि योजयत, जो पर्याय शब्द हैं उनके जोड़े बनाइए। पर्याय, पर्याय का मतलब एक का अर्थ दूसरा शब्द भी व्यक्त करे, वह पर्याय है। जैसे इसका जो अर्थ है इसका भी वही अर्थ है, उसे ही पर्याय कहते हैं। तो पर्याय शब्दों के, पर्यायवाची शब्दों के जोड़े बनाइए। गगने आकाशे, गगन का मतलब आकाश, आकाशे। विमले निर्मले, विमल माने स्वच्छ पवित्र निर्मल। चंद्र, चंद्रमा। निशाकर, निशाकर भी कहते हैं उसको, निशा करने वाला, निशा माने रात्रि। सूर्य दिवाकर, सूर्य का पर्यायवाची दिवाकर भी है। और अम्बुद जलद, अम्बुद बादल, जलद वो भी बादल है, जल देने वाला, अम्बुद जलद। इस प्रकार से यह सप्तम प्रश्न समाप्त हुआ। और इसके साथ ही कक्षा षष्ठी विषय संस्कृतम त्रयोदश पाठः विमानयानम रचयामः, इसका अभ्यास कार्य समाप्त हुआ। तो आज इतना ही, धन्यवाद।